दोस्तों, आज हम बहुत ही एक अहम सब्जेक्ट्स को जो है वो पढ़ रहे हैं। एक्चुअली जो लॉ गेट के बच्चे हैं उनमें जो ये सब्जेक्ट है वो बहुत ही अहम है। बाकी जैसे सीपीसी और सीआरपीसी है ये थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन 20 नंबर का ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आपका पास कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी हिस्ट्री आ जाती है। ये बहुत ही अहम है। अगर आप इसको देखेंगे, इसमें अगर 18 में से 16-17 नंबर आपके मिल जाते हैं तो फिर आपका काम बन सकता है। अगर इस सब्जेक्ट्स पे आपने अच्छी तैयारी कर ली तो समझ लो आपके अच्छे खासे नंबर हो सकते हैं। आप सीआरपी सी और सीपीसी में हो सकता है कुछ नंबर तो मिल ही जाते हैं, तुक्के से भी मिल जाते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इट्स हाई टाइम कि इसको थोड़ा सा आप फोकस करिए और इसको देखिएगा कि हम इसका पहला जो पार्ट है वो आज कर रहे हैं और कल हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो उसको जब आप देखेंगे तो आपके आधे क्वेश्चन इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हल हो जाएगी। बिफोर गोइंग टू द स्लाइड, मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए, और सब्सक्राइब करने का मैं आपसे एडवांस में आपका शुक्रिया भी अदा कर लेता हूँ। और इससे ये है कि एक तो इंकरेजमेंट होती है, दूसरा ये है कि हम अपना जो काम है वो थोड़ा इंटरेस्ट से करते हैं, जैसे बच्चों को लोगों को ये बात समझ में आए। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ, देखते हैं उसमें आज हमारे पास क्या है। देखिए, हमारे पास आज है कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री। मैंने आपको पहले अर्ज किया था, देखें कोई भी अगर लॉयर है, वकील है, उसको पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में उसको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखिए हमारे पास कितने कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तारीख क्या है, कब बने, किस तरह। तो इस तरह के जो सवालात हैं वो आज वेरी बेसिक क्वेश्चन है, उसको हम लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा और आपको इसको समझने की भी कोशिश करें। देखें, पाकिस्तान का जो पहला काम है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन केम इन पाकिस्तान, ये 1956 में आया था। देखिए इंडिया में बहुत जल्दी आ गया था, हमारे पास तो 9 सालों के बाद इस मुल्क में आयन मिला है हमें, 9 सालों के बाद। और 9 सालों तक हम लड़ते रहे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को तोड़ते रहे। और ये जो अभी सिलसिला आप देख रहे हैं ना, ये सिलसिला कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी इस तरह के लोग हो गए, शुरू से हमारा मुल्क इस तरह चल रहा है। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो आया था वो 1956 में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 ईयर आफ्टर द इंडिपेंडेंस। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये आयन क्या होता है। देखिए आयन जो है ये बहुत ही अहम चीज होती है किसी भी स्टेट के लिए, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। देखिए ये दूसरे ममालिक में जो क्रिश्चियन मुल्क है उसको बाइबल कहते हैं, कि आपका पास जो दूसरा बाइबल है, बाइबल के बाद वो आपका आयन है। अगर कोई आयन को फॉलो नहीं करता तो आपके पास भी इसके लिए आर्टिकल 6 मौजूद है, हाई ट्रीजन है। अगर इसको कोई तोड़ता है, कानून को तोड़ता है, तो उसको जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन वो नहीं होता, हमारे पास डिक्टेटर सारे भाग गए, वो अलग बात है। लेकिन ये कि कानून भी मौजूद है, इसकी बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि ये सुप्रीम लॉ है, इससे ज्यादा बड़ा और कोई कानून नहीं। आगे चलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशंस की माना है कि कॉन्स्टिट्यूशंस की माने क्या है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, वो कोई भी मुल्क हो, ये रिगार्डलेस, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, किसी भी मुल्क में अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है वही उनका सुप्रीम लॉ है। आगे चलते हैं, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज। अब हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा डेमोक्रेटिक था, पार्लियामेंट्री हुकूमत की बात करता था। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में आया था, ये ऑटोक्रेटिक नहीं था, प्रेसिडेंटल नहीं था, डिक्टेटोरियल नहीं था, ठीक है। तो इसको आपके पास हो सकता है इस तरह के ऑप्शन आए। तो पहला जो हमारा आयन था वो भी डेमोक्रेटिक था। उसके बाद है व्हेन द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन केम इन पाकिस्तान। जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया था ये 1962 में आया था, ठीक है। ये 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, ये आपको पता है ये प्रेसिडेंटल था। ये इसमें ये था कि सारे पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास थे, अयूब खान के पास। सबसे ज्यादा मतलब पावर की जो कंसंट्रेशन थी वो सेक्टर के पास थी,
ये पूरा आइन जो था वो प्रेसिडेंटल था। आगे चलते हैं, ये 1962 में आया था। द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज, ये कैसा था, जैसे मैंने अभी पहले बता दिया कि ये प्रेसिडेंटल था, ये डेमोक्रेटिक नहीं था, पार्लियामेंट्री नहीं था, ये प्रेसिडेंटल था। सब पावर जो थे वो उन्हीं के पास थे, और तभी तो कहते हैं कि ये मुल्क इसी प्रेसिडेंटल पावर में जुटा। देखिए, प्रेसिडेंटल पावर में आप सारी जो छोटी अक़वाम है उनको अपना राइट नहीं मिलता, बस वो जिसके पास पावर होती है तो उन्हीं को ही अपने राइट्स मिलते हैं, बाकी लोगों को वो राइट्स नहीं मिलते। इसलिए डेमोक्रेटिक लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट के बगैर ये इस तरह का मुल्क नहीं चल सकता जिस मुल्क में बहुत सारी अक़वाम रहती हो। जैसे हमारे मुल्क में कोई 3-4 अक़वाम रहती हैं, तो आप ऐसे नहीं हो सकता जैसे प्रेसिडेंट वो पंजाब की जो आबादी है उस हिसाब से तो हर दफ़ा परमानेंट जो आबादी है वो तो पंजाब की ज़्यादा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो कुछ लोग इसको कंट्राडिक्ट करते हैं कि जब भी प्रेसिडेंटल निज़ाम आया तो हमारा मुल्क टूट गया, जिसकी वजह आप बांग्लादेश की बात करते हैं, उसकी मेन वजह यही है कि प्रेसिडेंटल निज़ाम था, वन यूनिट इम्पोज हो गया तो हमारा मुल्क ही टूट गया। तो इसको कभी भी अगर कोई भी डेमोक्रेटिक बंदा है वो सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं तारीख इसीलिए बताता हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा ना, आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि समझ के चलना, रट्टा तो हमें लगाना नहीं है। अच्छा, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इन, ये जो आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन था जो अभी चल रहा है, जो हमारे पास अभी कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्ट है, ये 1973 है, ठीक है। ये 1973 वाला भुट्टो साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, जो हमारा अभी कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन है, जो अभी करंट हमारे पास जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसपे सबके साइन भी है वो मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हर कॉन्स्टिट्यूशन के अपने अपने एक आर्टिकल से, आपने पढ़ा होगा ना, ये आर्टिकल इस पे इन्वोक होता है, ये आर्टिकल इस पे लगता है, तो इसमें 280 जो है वो आर्टिकल्स हैं जो आपके ये 1973 का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के भी पार्ट है, तो इसके 6 पार्ट है। 1973, आपको जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आएगा तो इसी तरह का आ सकता है, क्योंकि ये हमारे पास, हम तो तैयारी कर रहे हैं उसकी लॉ केट की, तो उसमें ज्यादातर एमसीक्यूज के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके 6 पार्ट हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स, उसमें शेड्यूल्स भी हैं, हम जब क्लास करेंगे तो उसमें हम ये शेड्यूल और ये जो इनके पार्ट्स हैं उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम एमसीक्यू समझ रहे हैं, तो इसको समझा रहे हैं आपको। जो 73 का शेड्यूल्स है वो 6 शेड्यूल्स हैं। उसके बाद आगे कि हाउ मेनी आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशंस, जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट 56 पर 62 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल कितने हैं। देखिए, जो अपना 73 का था उसके 280 थे और इसके 250 आर्टिकल्स। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1962 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी की बात हो रही है। इसमें इन पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशंस की बात हो रही है ना, उसमें कितने हैं, या आप कह सकते हैं हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1972 या 62 कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसमें कितने हैं टोटल, आपके जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 12 हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 56 वाले में कितने हैं, जो आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 234। तो 234 और उसके बाद 250 और उसके बाद 280, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। कुछ एक आध चीज जो है उसमें वेरी करती है, जिसमें शेड्यूल और बाकी चीजें हैं, अदरवाइज कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। सबसे ज्यादा फर्क ये है कि एक जो हमारा आइन था जो 62 वाला है वो प्रेसिडेंटल है, बाकी दोनों डेमोक्रेटिक है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1956, इसमें 13 जो है वो पार्ट्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा उनसे बड़ा आइन है, जैसे इसके पार्ट्स ही ज्यादा है, वैसे इसके आर्टिकल जो है वो कम है, वो लेकिन इसके वो पार्ट्स ज्यादा है। हाउ मेनी शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, तो इसके 6 शेड्यूल है।
पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज ए इस्लामिक रिपब्लिक इन विच कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें सबसे पहले तो जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हमें हर चीज़ को जो है वो इस्लामाइज करने का शौक था, उसको मुसलमान करने का शौक था। तो ये इस्लामिक रिपब्लिक हमने 1956 से कर दिया था, और उसके बाद हमारे पास ये जो जितने भी जो सेक्टर जो वायलेंस है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये हमने अपने मुल्क में कुछ बीमारियां खुद को दी हुई हैं। अब कितना है इस्लामिक रिपब्लिक, हमारे पास कितने इस्लामिक रूल फॉलो होते हैं वो आप लोगों को पता है। मैं कोई सियासतदान तो हुई नहीं, लेकिन ये बातें, ये सवाल क्लासेस में डिस्कस होते हैं, क्योंकि ये आपके पास जो ये क्लास है ये लॉ की क्लास है। लॉ में कोई चीज़ आपके पास उस एग्जम्प्टेड नहीं है। यू हैव टू टॉक, यू हैव टू स्पीक। कोई भी हो, किसी को भी छोड़ना नहीं है, डिस्कस करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बातें करता हूँ वो सारी सही होगी, गलत होगी, गलत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आप किसी के ख्यालों से इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप डिस्कस कर सकते हैं। इट्स योर बेसिक राइट। आगे चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री का। हु एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत ही अहम सवाल है। पाकिस्तान में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एब्रोगेट हुआ, वो वायोलेट हुआ, वो किसी डिक्टेटर ने नहीं किया था, ये सिकंदर मिर्जा ने किया था। इसका नाम सिकंदर मिर्जा था, और ये अयूब खान को लाया। अयूब खान ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तू भी चल, खुद बैठ गया। तो ये इस तरह की कहानी है कि पहले अयूब खान जो मार्शल लॉ लाया था, उसको कौन लाया था? ये सिकंदर मिर्जा, जो पहले इनफैक्ट जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया था। ये एक तारीख है। ये मैंने आपसे कहा ना, जब से मुल्क बना है तब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस और जो हमारी जुडिशरी है और पॉलिटिक्स इंडीड, तो उसकी जो तारीख है वही कोई डिफरेंट नहीं है जो आज की तारीख है। बिल्कुल सेम इसी तरह चल रहे हैं हम, जैसे हैं वैसे चलते जा रहे हैं। अभी तक हमारे में कोई इस तरह की तब्दीली नहीं आई। देखिए इसमें ये अहम है क्योंकि सारे नाम जो है आपके डिक्टेटर के लिखे हुए हैं, तो आपको लगेगा कि एब्रोगेट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया, तो ये जरूरी है कि कोई डिक्टेटर होगा। लेकिन पहली वायलेशन जो की थी वो किसने की थी? वो सिकंदर मिर्जा की थी। उसके बाद है व्हिच बॉडी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। देखिए पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हुआ करती थी। जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी नेशनल असेंबली ने किया था। उसमें सबके दस्तखत भी है, इसीलिए कहते हैं कि एक यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सबके दस्तखत है, ठीक है ना। इसको इसीलिए इसको दो केस में लोगों के बहुत सारों के ऑब्जेक्शंस भी है, लेकिन इसको एक सबका सारे सूबों के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उनके इनमें दस्तखत मौजूद है, तो इसको एक यूनानिमस अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर डिस्कस्ड इन द व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। क्योंकि ज़्यादा सवाल तो आपके पास 1973 के आएंगे। उसकी वजह ये कि ये इनएक्ट है, ये अभी करंट चल रहा है, तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। इसको एक दफ़ा आपको पढ़ना है, क्योंकि यू आर लॉ स्टूडेंट, यू शुड रीड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको थोड़े थोड़े जो नंबर्स हैं वो आप पढ़ लें, उनके जो आर्टिकल्स हैं वो आप पढ़ लें, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। कम से कम प्रेम्बल तो पढ़ लेना, समझ तो आ जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किस तरह बना। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आएगी। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स हिस्ट्री में व्हिच आर्टिकल डील्स द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये भी एक ऐसी रेजोल्यूशन थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसमें हम बता रहे थे कि हाँ हमारा मकसद क्या है, हम ये मुल्क क्यों बना है। तो इसके लिए इसको ये भी इनफैक्ट एक इस्लामिक मुल्क को इस्लामाइज करने की एक रेजोल्यूशन थी। ये आर्टिकल 2A में इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इसमें सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जो स्पेशली पॉलिटिक्स से, मीडिया से और इन चीज़ों से जिसका ताल्लुक है उनको ज़्यादातर ये सवाल आते हैं। और अगर वो अंग्रेजी अखबार पढ़ते रहते हैं तो ये अक्सर सवाल जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। अगर आप जो लॉयर्स हैं जो बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं उनको आप पढ़ते हैं तो ये पढ़ना आप शुरू कर दें। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो जितने डिसीजन आते हैं, जितने लॉयर लिखते हैं, और जो भी हमारे
जुडिशरी की तारीख जो आर्टिकल लिखते हैं, जुडिशरी एक्टिविज्म पे जो कुछ लिखते हैं वो आप पढ़ें। वो पढ़ेंगे तो आपको बातें भी समझ में आ जाएगी। लॉ गेट बहुत आसान है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो किताबों को हाथ ही नहीं लगाते, ठीक है ना। किताब पढ़ने पड़ेंगे, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तारीख पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास हिस्ट्री तारीख वो पढ़ाई नहीं जाती। हिस्ट्री तारीख जो भी आप पढ़ेंगे वो बहुत ही डिस्टार्टेड है, लेकिन वो पढ़ाई भी नहीं जाती, हम और लोग पढ़ते भी नहीं हैं। अब तो मोबाइल और गजेट ये सारा दिन उसमें लगे रहते हैं, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। तो कम से कम ये अगर आप बहुत ही स्मार्ट तरीका है कि आप यूट्यूब पे आ गए या आप टिकटॉक पे आ गए, आप इन चीज़ों को देख लेते हैं, इट्स ओके, बट एटलीस्ट जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको ज़रूर पढ़ लिया करें। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और इंशाल्लाह किसी और क्लास में हम मिलेंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ ये लास्ट में कहूँगा कि आप जब इन क्लासों को रेगुलर देखते हैं तो यकीनन आपकी इल्म में इजाफा होगा। आपके जितने दोस्त हैं उनसे ये हमारी वीडियो शेयर करें, और उम्मीद है कि आपको आगे भी अच्छी वीडियो मिलेगी। थैंक यू।